क्या आपने कभी सोचा है कि एक उड़ान जो आपको आपके सपनों की मंजिल तक ले जाने वाली होती है, अचानक एक भयानक हादसे में बदल सकती है? एक पल में सब ठीक और अगले पल सब कुछ ख़त्म। क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या कहीं छुपा है कोई बड़ा सच जो हमें बताता है कि हादसे क्यों होते हैं? आज हम जानेंगे विमान दुर्घटनाओं के पीछे की असल कहानी, उनके कारण और उनसे मिलने वाले सबक, और साथ ही सुनेंगे कुछ ऐसी घटनाएं जो इतिहास में दर्ज हैं और जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी पता होना ज़रूरी है, जैसे विमान दुर्घटना कब होती है, क्या कारण होते हैं, और अंत में एक ऐसी बात जो आपको हिला कर रख देगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। विमान दुर्घटना तब होती है जब कोई विमान उड़ान के दौरान नियंत्रण खो देता है या किसी कारणवश ज़मीन पर गिर जाता है। ये दुर्घटनाएं कई तरह की हो सकती हैं, टेक ऑफ के दौरान, उड़ान के बीच या लैंडिंग के समय। दुनिया भर में हर साल लाखों विमान उड़ान भरते हैं और ज़्यादातर सुरक्षित पहुंचते हैं, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ऐसी होती हैं जो लाखों लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। अब आते हैं रीज़न पर कि क्या कारण होते हैं प्लेन क्रैश में। कभी कभी विमान के इंजन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या अन्य तकनीकी हिस्से फेल हो जाते हैं, जैसे कि इंजन की ताकत कम होना या फ्लैप्स का सही काम न करना। उदाहरण के लिए, टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स का सही सेट होना ज़रूरी होता है ताकि विमान को हवा में उठाने के लिए पर्याप्त लिफ्ट मिले। अगर फ्लैप्स ठीक से काम न करे तो विमान ऊपर उठने में असफल हो सकता है। उम्मीद है आप इसे समझ गए, तो चलते हैं अपने असल टॉपिक पर। 12 जून 2025 दोपहर के ठीक 1:39 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-161 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर 245 लोगों को लेकर लंदन की ओर उड़ान भरने वाली थी। यह विमान, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमानों में गिना जाता है, उस दिन एक ऐसी त्रासदी का हिस्सा बन गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर है। अहमदाबाद की उस दिन पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और उनके सह पायलट ने टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन इस टेक ऑफ में एक छोटी सी चूक थी। फ्लैप्स, जो विमान के पंखों पर लगे छोटे छोटे हिस्से होते हैं और टेक ऑफ के लिए ज़रूरी लिफ्ट देते हैं, वे ठीक से सेट नहीं हुए थे। साथ ही लैंडिंग गियर यानी विमान के पहिए भी बाहर थे, जो हवा में ड्रैग बढ़ाते हैं। और उस दिन अहमदाबाद की गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस के करीब थी, मतलब हवा कम घनी और टेक ऑफ के लिए और भी मुश्किल। 1:39:15 विमान ने रनवे 20 से टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के 26 सेकंड के भीतर विमान ने 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हुए अचानक नियंत्रण खो दिया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अंतिम शब्द कहे, मेडे, मेड, मेड, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड। इसका मतलब था इंजन से पूरी ताकत नहीं मिल रही थी, विमान ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। अब आते हैं फ्लैप्स की कहानी पर। फ्लैप्स टेक ऑफ के वक्त 10 से 15 डिग्री के एंगल पर सेट होते हैं ताकि विमान को हवा में उठाने के लिए अतिरिक्त लिफ्ट मिले, लेकिन इस विमान के फ्लैप्स लगभग 0 डिग्री पर थे, यानी फ्लैट। ऐसा मानिए कि आप एक भारी बैग लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों, लेकिन आपके जूते फिसल रहे हों। फ्लैप्स की कमी से विमान को हवा में उठना मुश्किल हो गया। अब एक और सवाल, इंजन की ताकत क्यों कम हुई? इंजन की ताकत कम होने के कई कारण हो सकते हैं। तकनीकी खराबी, सिस्टम फेलियर या बर्ड स्ट्राइक। लेकिन इस हादसे में कोई पक्षी नहीं दिखा। माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी या मेंटेनेंस की चूक ने इंजन की परफॉर्मेंस को प्रभावित किया। पायलट ने आखिरी वक्त तक इंजन की ताकत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विमान उस गर्मी और भारी वजन के बीच टेक ऑफ के लिए ज़रूरी स्पीड हासिल नहीं कर पाया। और तो और, लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद अंदर चले जाना चाहिए ताकि हवा के दबाव से विमान को राहत मिले, लेकिन इस विमान का गियर बाहर ही था, जिससे ड्रैग बढ़ गया। इसे समझिए जैसे आप तेज़ दौड़ रहे हों और आपके पैरों में भारी जंजीरें हों। विमान की रफ्तार कम हो गई और प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना में एक व्यक्ति ही जीवित बचे हैं। विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठे थे, अकेले इस हादसे से बच पाए। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि
मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के बाद विमान में अचानक झटके लगे, इंजन की आवाज़ तेज़ हो गई और विमान नीचे गिरने लगा। उनके लिए ये एक जंग थी, मलबे के बीच से खुद को निकालना, घायल होने के बावजूद जीने की उम्मीद बनाए रखना। इन सब कारणों ने मिलकर विमान को टेक ऑफ में असफल कर दिया। 279 लोग, यात्री, क्रू और ज़मीन पर मौजूद लोग इस त्रासदी के शिकार बने। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हादसा टाला जा सकता था? क्या फ्लैप्स की सही सेटिंग, इंजन की पूरी ताकत और लैंडिंग गियर का सही इस्तेमाल इस कहानी को बदल सकता था? ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी फेल्योर नहीं था, बल्कि इंसानी भूल, सिस्टम की कमज़ोरी और प्रकृति की चुनौतियों का संगम था। और ये कहानी हमें एक सख्त सच से रूबरू कराती है कि सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब हम इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं पर नज़र डालेंगे जिनसे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हादसों के पीछे क्या-क्या कारण होते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। 1987 में अमेरिका के डिट्रॉइट में मैकडॉनल्ड डगलस DC-982 विमान टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स नहीं खुल पाए। विमान भारी लोड के साथ था और रनवे भी छोटा था। तकनीकी खराबी और मानवीय गलती के कारण विमान 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद गिर गया। 156 लोग मारे गए। यह हादसा भी विमान टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स की गलत सेटिंग और सुरक्षा अलार्म की विफलता का उदाहरण है। इन हादसों ने विमानन उद्योग को झकझोर कर रख दिया। पायलट ट्रेनिंग को और कड़ा किया गया ताकि वे हर स्थिति में सही निर्णय ले सकें। टेक्निकल सिस्टम्स में सुधार हुआ, अलार्म और चेतावनी प्रणाली को और भरोसेमंद बनाया गया। मेंटेनेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और कड़ा बनाया गया। एयरलाइन कंपनियों पर निगरानी बढ़ाई गई ताकि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन न हो। इसके अलावा तकनीक के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आए, जैसे कि एडवांस्ड फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर्स और बेहतर कम्युनिकेशन नेटवर्क। लेकिन सबसे ज़रूरी बदलाव था सुरक्षा को प्राथमिकता देना मुनाफे से ऊपर, क्योंकि एक भी जीवन की कीमत मुनाफे से कहीं ज़्यादा है। 279 जिंदगियां चली गईं, लेकिन उनकी यादें और सवाल हमारे दिलों में जिंदा है। क्या हम इन सवालों का जवाब ढूंढ पाएंगे? क्या हम सुरक्षित भविष्य के लिए कदम उठाएंगे, या फिर ये हादसे सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक दर्दनाक अध्याय बनकर रह जाएंगे? आपका क्या विचार है? क्या हमारी विमानन व्यवस्था सुरक्षित है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रिय खोए